हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एल.पी. नागपुरकर। साकोली के मनोहर भाई पटेल महाविद्यालय में मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। यह जो वीडियो हमने बनाया है उसका टाइटल है कि कोविड-19 के प्रति मेरी सोच। यह जो वीडियो हमने बनाया है वह ऑनलाइन माइक्रो सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कोविड-19 के लिए ये वीडियो बनाया है। कहने का मतलब यह है मित्रों कि सारी दुनिया आज कोरोना वायरस से प्रभावित है, संक्रमित है, भयभीत है और जिसका संक्रमण पूरे देश में फैला है। उसका भयभीत होने के मुख्य कारण है कि उसकी कोई दवा अभी तक बनी नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। दूसरा कारण है कि इसका संक्रमण जिस तेजी से दुनिया में और हमारे देश में फैल रहा है वह एक भयावह चित्र है। जिससे बचने के लिए कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जिसका परिणाम आप देश और दुनिया के मानचित्र पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप घर से बाहर निकले लॉकडाउन के पीरियड में तो मास्क पहनकर ही आप घर से बाहर जाए और जो फल हो या सब्जियां हो या आवश्यक घरेलू सामान जब लेकर के आए तो अपने हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लीजिए और जहाँ जहाँ भी आपका स्पर्श होता है उसको अच्छी तरह से सैनिटाइज करें। और सैनिटाइज करने के बाद में जो मास्क आपने पहन रखा है उसको निकाल करके आप बिन में डाल दीजिए और उसको कवर कर लीजिए। और जो सब्जी और फल आपने लाए हैं उसको कुनकुने पानी में बेकिंग सोडा मिला करके अच्छे से धो लीजिए और आप थोड़ी देर उसको धूप में रख सकते ताकि कोरोना वायरस से आप बचा जा सकता है। और जो थैली है या बैग्स है उसको आप दिन भर या 2 दिन बाहर रखिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने हाथों को हैंड वॉश हो या साबुन से रगड़ रगड़ कर आपको धोना है। जो चित्र में हमने दिखाया है कि अच्छे तरह से 18 से 20 सेकंड तक आपको रगड़ना है और अच्छे से अपने हाथों को दिन भर जब जब भी आवश्यकता पड़े, खाना खाने के पहले हो, बाहर से आने के बाद, कहीं स्पर्श करने के बाद, जब जब भी आप महसूस करेंगे हाथ को धोना है तो हाथ को धो लीजिए और स्वच्छ रखिए इस तरह से जो हमने समझा है। उसके बाद मैं आपसे दूसरी चीज़ कहना चाहूँगा कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आप इस तरह से भी प्रकृति से जुड़ सकते हैं। प्रकृति से जुड़ने से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने भावनाओं को सभ्यता मिलती है। आपके घर में भी फूलों का गार्डन होगा, पेड़ पौधे हो तो उनकी सेवा कीजिए। उनको इस तरह से आप कटिंग करके भी अपने मन को प्रसन्न रख सकते। आपका जो टाइम है वो आप इस तरह से पास होगा और एक मन को तसल्ली मिलेगी और अच्छे से पेड़ पौधे भी खुश हो जाएंगे। ये कहने का मेरा तात्पर्य है। उसके बाद में जब भी आप खाना खाएं तो उसमें सलाद हो, फल हो, अचार हो, चटनी हो, हरी सब्जियां हो, चपाती हो, पापड़ हो, उसमें दही हो, ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट और घर का ही खाना खाए। उसका कारण यह है कि बाहर का खाने से आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत नहीं होगी। घर का खाना खाए, ताज़े फल आवश्यकता अनुसार खाए। ताज़े फल खाने से तमाम प्रकार के जो विटामिन्स है जो हमारे शरीर के लिए और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए आवश्यकता होती है वो फलों से मिलते हैं। तो जंक फूड आप अवॉइड कीजिए, ताज़े फल खाइए। और ताज़े फल खाने से मैंने जबकि आपसे कहा कि इम्यून सिस्टम मजबूत होगी और आपकी बरसों से इच्छा होगी कि कुछ अच्छी अच्छी किताबें जो आपने नहीं पढ़ी है वो लॉकडाउन के पीरियड में आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, इम्पोर्टेंट बुक्स को आप पढ़िए। अपने मन को शांत रखने के लिए, खुश रखने के लिए अपने मनपसंद गज़ल हो या गाने हो वो भी आप सुनना ना भूलें। परिवार के साथ बैठ कर के गाने सुनिए, गज़ल सुनिए, अपने मन को खुश रखिए इस तरह से। और पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ये एक अच्छा अवसर है आपके लिए कि बहुत सारी चीज़ें जो आपकी अधूरी रह गई अतीत में वो पूरी करने का मौका आपको मिलेगा। और वैसे भी कोविड-19 से लड़ने के लिए आप में बल मिलेगा। और ऐसी छोटी छोटी बातें हो जो चित्र में हमने दिखाई है वो परिवार के साथ शेयर कीजिए, बच्चों के साथ शेयर कीजिए और खुश खुश रहिए। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा मित्रों आपके लिए कि भाई कोरोना वायरस से लड़ना है, हमें बचना है
उसका कारण ये है कि हम बचेंगे, हमारे परिवार के सदस्य को कोरोना वायरस से संक्रमण से बचेंगे तो हमारा समाज स्वस्थ रहेगा, हमारा देश स्वस्थ रहेगा और हमारी संपूर्ण मानव जाति जो है वो स्वस्थ रहेगी। इसलिए यही एक मेरा संदेश था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। धन्यवाद।